हेलो स्टूडेंट, जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है अपने पास फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। अपने पास क्या है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। मान लो एक क्या है, एक वायर है जिसमें से क्या पास हुआ है, करंट, प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये जो वायर है वो किसके अंदर रखी है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। किसके अंदर रखा है, मैग्नेटिक फील्ड। पहले तो इस वायर को कंसीडर करते हैं यहाँ कि अपने पास ये एक वायर है, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है L। लेंथ कितनी है, L। और ये जो एरिया है ये क्या है, A। एरिया क्या है, A। लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी है, L। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, A। एरिया क्या है, A। इसका जो वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना हो गया, V। और ये हो गया एरिया इंटू में लेंथ, AL। इसमें क्या है, N जो रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल N, ये है टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। और स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या इसको बोल सकते हैं n इक्वल क्या हुआ, n बाई वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, AF। स्मॉल n और कैपिटल N में डिफरेंस है। स्मॉल n तो क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और n क्या है, कैपिटल N, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये जो कंडक्टर है किसके अंदर रखा है आपने, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड है, कैसा है, इनसाइड। और इनसाइड को रिप्रेजेंट करते हैं हम इस प्रकार से। और कैसा है मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म। कैसा है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। इसमें जो है वायर में से करंट तभी फ्लो होगा जब इसमें क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, एक वोल्टेज कनेक्ट करेंगे। मान लो करंट किस तरफ गया है, इस तरफ। ये किसकी डायरेक्शन है, I की। किसकी डायरेक्शन है, I की। और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या है, इसके अपोजिट में। इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन है करंट के अपोजिट में होती है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक चार्ज पार्टिकल्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक चार्ज पार्टिकल। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए डायरेक्शन, यहां देखो, डायरेक्शन ऑफ फोर्स किसका यूज करेंगे,
राइट हैंड पाम रूल, राइट हैंड पाम रूल। अब जो इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, चार्ज की डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है अंदर की तरफ। पाम रूल क्या है, ये तो क्या है, जो ये फिंगर है मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है, और ये किसको शो करती है, मोशन ऑफ चार्ज को। चार्ज का मोशन किस तरफ है, इस तरफ। तो इसमें जो फोर्स की डायरेक्शन हो गई नीचे की तरफ, फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई, नीचे की तरफ। यदि करंट इस तरफ हो, आपका करंट क्या हो, इस तरफ, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है इस तरफ, तो क्या हुआ, फिंगर जो है अपने पास ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये किसकी डायरेक्शन आ गई अपने पास, इलेक्ट्रॉन की। फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है आपकी बार, ऊपर की तरफ। फोर्स की डायरेक्शन कब है, इसमें ऊपर की तरफ लगेगी। ये तो हो गई डायरेक्शन अपने पास। आप करते हैं, यदि ये तो क्या है अपने पास, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, इनसाइड। मान लेते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है आपकी बार अपने पास यूनिफॉर्म है इस प्रकार से, और ये क्या हो गया अपने पास, कंडक्टर। क्या हो गया ये, कंडक्टर। ये क्या है अपने पास, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इसके बीच में ये किसकी डायरेक्शन होगी, मान लो करंट की आई। एंगल कितना है, थीटा। यहाँ एंगल कितना है, थीटा। यहाँ एंगल कितना है, थीटा। सभी जगह एंगल कितना है, थीटा है यहाँ। तो अकॉर्डिंग मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्या था अपने पास, F इक्वल क्या हो, V क्रॉस B। जब भी हम कंडक्टर पे बैटरी यूज करते हैं, ईएमएफ यूज करते हैं, तो उसमें जो वेलोसिटी आती है वो कौन सी वेलोसिटी आएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी आती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जो क्याऊ है ये किसका है अपने पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, -e। यदि फोर्स मान के चलते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पे, तो F आ गया अपने पास -e VD इंटू में B। ये किसके कारण जो है फोर्स है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन पे, फोर्स ऑन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल फोर्स क्या होगा, टोटल फोर्स, टोटल फोर्स है F इक्वल n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में फोर्स ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास आगे देखो, अपने पास आ गया F इक्वल
एन क्या हो गया, स्मॉल एन ए एल और ई माइनस क्या हो गया अपने पास वी डी क्रॉस बी। ये क्या आ गया अपने पास, टोटल फोर्स, क्या आ गया, टोटल फोर्स। अब आता है अपने पास, यहाँ देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमने ये जो रिलेशन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, तो उसमें देख सकते हैं आप, यदि कोई इस पे समझ में नहीं आता ये रिलेशन आया कैसे है, तो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी प्लेलिस्ट में जाना और उस चैप्टर से ये रिलेशन आप देख सकते हो। तो क्या होता है, आई इक्वल एन ए बी डी। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लो, इस इक्वेशन को सेकेंड। तो इस सेकेंड इक्वेशन को दोनों साइड आपने एल से मल्टीप्लाई कर दिया, एन ई ए वी डी इंटू में एल। आई एल जो है अपने पास, आई एल, एल क्या है कि डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या हो गया, वेक्टर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आई एल, इस पे एल पे क्या शो किया आपने, एक वेक्टर का सिंबल शो किया है, तो ये क्या बना अपने पास, वेक्टर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो किसके अपोजिट में होती है, अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। या इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अपने पास आई एल, ये आ गया आई एल इक्वल माइनस, अपोजिट के लिए क्या हो गया, माइनस एन ई ए एल वी डी। इक्वेशन नंबर आ गई है अपने पास थर्ड। यूजिंग इक्वेशन और फर्स्ट एंड थर्ड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन थर्ड। तो F जो है अपने पास क्या आ गया, F एन ए एल ई वी डी की जगह क्या आ गया, आई एल। तो क्या आ गया अपने पास, आई एल क्रॉस बी। तो क्या आ गया अपने पास, F इक्वल आई एल बी साइन थीटा। ये क्या आ गया, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड केस इफ थीटा इक्वल 0 या 180,
थीटा क्या हो गया अपने पास 0 या 180। तो इसमें क्या हुआ, F इक्वल ILB साइन 0 या साइन 180 क्या होता है 0। तो क्या आ गया मिनिमम, क्या आ गया मिनिमम। केस नंबर सेकेंड, इफ थीटा इक्वल 90 डिग्री, तो F आ गया अपने पास F ILB साइन 90 1। तो क्या आ गया अपने पास मैक्सिमम फोर्स, क्या आ गया मैक्सिमम फोर्स। फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए एक रूल तो ये यूज हो गया अपने पास राइट हैंड पाम रूल, और दूसरा जो रूल यूज होता है रूल नंबर सेकेंड, राइट हैंड स्क्रू रूल। जो फोर्स की डायरेक्शन है, फोर्स की डायरेक्शन वो क्या आएगी आपके, फोर्स क्या होगा परपेंडिकुलर या तो एल पे, या क्या मिलेगा परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड पे। यही डायरेक्शन क्या होती है आपकी फोर्स की डायरेक्शन। तो रूल कितने हो गए 2, राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। थैंक यू।